बाइडेन ने बताया है यूक्रेन को लेकर अमेरिका का बड़ा प्लान क्या है। यूक्रेन को मदद और रूस पर प्रतिबंध की रणनीति का जो खुलासा है वो उन्होंने किया है, वो जानकारी सामने रखी है कि किस तरह से यूक्रेन को मदद करेंगे और रूस पर प्रतिबंध लगाएंगे। ये उनकी दोहरी रणनीति है। न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए इंटरव्यू में बड़ी बातें कही हैं बाइडेन ने। यूक्रेन को एडवांस्ड वेपनरी दी जाएगी, आर्थिक मदद जारी रहेगी, ये कहा है बाइडेन ने। यूरोपीय देशों की रूस पर निर्भरता कम करने में हम मदद देंगे, ये भी कहा है बाइडेन ने इस इंटरव्यू के दौरान। तो अमेरिका लगातार इस युद्ध में यूक्रेन की मदद कर रहा है और यूक्रेन पर बाइडेन ने ये बड़ी बातें कही हैं। क्या कुछ कहा है अपनी बातों में, ये आपको बताते हैं। अपनी रक्षा में समर्थ, लोकतांत्रिक, स्वतंत्र, संप्रभु, समृद्ध यूक्रेन देखना चाहते हैं बाइडेन, ये बात कही है। यूक्रेन को हथियार दिए ताकि वो बातचीत की टेबल पर मजबूत स्थिति में हो। टारगेट्स पर सटीक हमलों के लिए यूक्रेन को एडवांस रॉकेट सिस्टम दिए। यूक्रेन को अरबों डॉलर की आर्थिक मदद आगे भी दी जाएगी। बाइडेन ने ऐलान कर दिया है कि आगे भी मदद वो जारी रखेंगे। यूरोपीय सहयोगियों की रूस पर ईंधन निर्भरता कम करेंगे और रूस पर प्रतिबंध जारी रखेंगे, ये बात कही है बाइडेन ने। पूर्वी मोर्चे पर नाटो सेनाओं की मजबूत तैनाती बनी रहेगी। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, युद्ध से जुड़ी हुई। यूक्रेन को लॉन्ग रेंज रॉकेट देने को अमेरिका तैयार हो गया है। जल्द मिल सकते हैं HIMARS और M30 गाइडेड रॉकेट्स। यूक्रेन ने अमेरिका को दिया रूस में हमले ना करने का भरोसा। हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम यानी HIMARS की यूक्रेन को जरूरत है। $700 मिलियन की मदद पैकेज के तहत ये रॉकेट्स मिलेंगे यूक्रेन को, ये मदद मिलती रहेगी। ये अभी तक पश्चिमी देश और अमेरिका भी ऐसे ही सैन्य सहायता कर रहा है, हथियार भेज रहे हैं। अब नया नाम आ रहा है उसमें कि $700 मिलियन की मदद के पैकेज के तहत हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम यूक्रेन को दिए जाएंगे। 97 दिनों से युद्ध जारी है और विध्वंसक होता जा रहा है और इसी बीच अमेरिका और पश्चिमी देशों की लगातार सैन्य सहायता भी जारी है। यूक्रेन को मिलेंगे अमेरिकी ब्रह्मास्त्र, जो हथियार मिले हैं उसके बारे में हम आपको बताते हैं। बाइडेन कैसे तैयार हुए हैं इसकी जानकारी आपको देते हैं। यूक्रेन को अमेरिका से लॉन्ग रेंज रॉकेट सिस्टम मिलने जा रहा है। यूक्रेन ने भरोसा दिया है कि अमेरिकी रॉकेट से रूस के भीतर हमला नहीं होगा। रॉकेट सिस्टम की रेंज घटाकर यूक्रेन को डिलीवरी करेगा अमेरिका। वो जो डिलीवर करने वाला है उसकी रेंज घटाएगा, उसके बाद वो डिलीवर करेगा। यूक्रेन को दिए जाने वाले रॉकेट्स की अधिकतम रेंज मात्र 80 किलोमीटर की होगी। यूएस ने रूस में यूक्रेनी हमलों के डर से मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम देने से इनकार कर दिया था। रूसी विदेश मंत्री ने हथियार सप्लाई पर गंभीर नतीजों की चेतावनी भी दे दी थी। इन हथियारों के सप्लाई पर अब है कि रूस क्यों परेशान है इन हथियारों की सप्लाई से, वो आपको बताते हैं। लंबी और कम दूरी तक हमले में रॉकेट सिस्टम बेहद प्रभावी होते हैं और ये जो HIMARS 300 किलोमीटर तक हमला कर सकता है। 300 किलोमीटर रेंज है इसकी और टारगेट पर सटीक और ताबड़तोड़ हमला करने में सक्षम होता है। ये एक बार में मल्टीपल रॉकेट दागे जा सकते हैं इससे। एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में ये बेहद आसानी होती है और बेहद आसानी से चला जाता है। इसकी जो मारक क्षमता है यूक्रेन के पास मौजूद सभी हथियारों से ज्यादा है। यूक्रेन को मिलने वाले रॉकेट्स की रेंज 80 किलोमीटर तक की होगी। कह दिया है अमेरिका ने कि वो उसकी रेंज घटाएगा तब उसे डिलीवर करेगा और वो रेंज होगी 80 किलोमीटर तक की। और इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन को भारी हथियारों की सप्लाई पर नाटो में दरार सामने आ गई है। फ्रांस, जर्मनी समेत कई देश सप्लाई के पक्ष में नहीं हैं। इन देशों को रूस के नाटो पर आक्रामक होने का खतरा बना हुआ है। अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई देश हथियार देने के समर्थक हैं। रूस को यूक्रेन तक ही सीमित रखने की दरअसल कोशिश है और इस वजह से ये जो दरार है वो सामने आ रही है। अलग अलग देशों का अलग अलग पक्ष है। अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई देश हथियार देने के समर्थक हैं, लेकिन बाकी कुछ और देश ऐसे हैं नाटो के सदस्य जो नहीं समझते हैं कि रूस को के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले हथियार यूक्रेन को दिए जाने चाहिए। तो रूस पर किस तरह की रार सामने आ रही है नाटो में, क्या है दरार हथियारों को लेकर, आइए वो आपको विस्तार से बताते हैं। यूक्रेन को भारी हथियार देने पर नाटो देशों में दरअसल खेमेबंदी है। नाटो के जो तमाम देश हैं वो अलग अलग राय रखते हैं। पश्चिमी देशों में
हथियार देने को लेकर खेमेबंदी है, भारी हथियार खास तौर पर देने को लेकर खेमेबंदी है। दरअसल यूक्रेन को भारी हथियार देने के लिए रूस के खिलाफ कदम उठाने पर कुछ देश नर्म और कुछ देश गर्म हैं। यानी कुछ देश समझते हैं कि हथियार देने चाहिए, भारी हथियार, लेकिन कुछ और देशों का पक्ष है कि नहीं देने चाहिए, हैवी वेपन्स नहीं देने चाहिए या वो हथियार नहीं देने चाहिए जो रूस की सीमा में जाकर रूस को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो पहला पक्ष क्या कहता है? फ्रांस और जर्मनी के नेतृत्व वाला गुट यूक्रेन को भारी हथियार देने का इच्छुक नहीं है। और ये भी समझिए कि ये वो देश हैं जो सीधे तौर पर प्रभावित होते हैं क्योंकि यूरोप का हिस्सा हैं। दूसरा पक्ष है यूएस, यूके के साथ मध्य और उत्तर यूरोप के देश यूक्रेन को भारी हथियार सप्लाई के समर्थक हैं। यानी अमेरिका और ब्रिटेन के साथ साथ कुछ और देश हैं जो मध्य यूरोप के हैं जो इसके पक्ष में कि हथियार दिए जाएं। दक्षिण और पूर्व में रूसी सेना द्वारा कब्जाई जमीन पर फिर से यूक्रेन हावी होगा। पहला पक्ष ऐसा मानता है कि अगर ऐसा होगा तो हावी हो जाएगा यूक्रेन उस हिस्से पर जिसे रूस ने कब्जाया है। रूस को नहीं रोका तो वो दूसरे देशों पर भी आक्रमण करेगा, ये उनका पक्ष है जो हथियार देने के पक्ष में है। रूस सीधे तौर पर नाटो के खिलाफ युद्ध छेड़ सकता है अगर हथियार दिए जाते रहे, अगर रूस को नुकसान होता रहा इस युद्ध में। वो ये कहते हैं जो हथियार नहीं देना चाहते। दूसरा पक्ष ये कहता है कि रूस पश्चिम पर युद्ध के विस्तार के लिए यूक्रेन को फ्रंट लाइन की तरह इस्तेमाल करेगा, यानी आगे जरूर बढ़ेगा, ये एक फ्रंट लाइन होगी। इस वजह से उन्हें हथियार देना जरूरी है यूक्रेन को ताकि वो इस युद्ध में आगे बढ़ सकें। दरअसल लगातार रूस को नुकसान पहुंचाने वाले हथियार न देने को लेकर जो रार है वो जरूर सामने आया है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।